देते रहेंगे। और हाँ, आज हमारे बीच में हमने आपको, आज हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमने आपको आज हमारे जो राम जी का रोल कर रहे हैं गगन मलिक जी, जिन्होंने हमारे यहाँ पहले भी रामलीला की है और कई अपने टीवी उसमें सीरियल के अंदर आए हैं। दूसरी है हमारी सीता जी का जो रोल कर रही है स्वीटी जी, उन्होंने भी हमारे यहाँ अयोध्या की जो रामलीला है उसमें किया है और अच्छी सिंगर है और अच्छी कलाकार है, इसलिए हमने इनको चूज किया है। और लक्ष्मण के रोल में निशांत अरोड़ा जी ये हमारे यहाँ लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। और इन्हीं तीनों को मिलवाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है और आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। मैं अब हमारे प्रधान जी से कहूँगा कि आगे का कार्रवाई करें। प्रधान राजू जी, हमारे साथ में हमारे अमन गुप्ता जी जो हमारे चेयरमैन है लवकुश रामलीला कमेटी के, श्री पवन गुप्ता जी हैं, आप श्री सुभाष जी हैं, हमारे महामंत्री हैं, मैं अमित कुमार प्रेसिडेंट लवकुश रामलीला कमेटी, और सुभाष भाई ने अभी इंट्रोडक्शन कराई गगन मलिक जी जो राम के रूप में, निशांत अरोड़ा जी लक्ष्मण के रूप में, श्री सीता जी। मैं चाहूँगा कि पहले हमारे जो आए हुए गेस्ट हैं कि आज मुंबई से आप लोग आए और बारिश भी थी और बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी था, टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, लाइट लेट भी, इसकी वजह से हम आपसे इस बात के लिए भी माफी चाहेंगे कि आपके बीच के अंदर देर से हाजिर हुए। बंधुओं, इससे कि पहले मैं कुछ रामलीला के विषय में नई जानकारी दूं, हमारे आए हुए हमारे बीच में जो हमारे मोजीज मेहमान हैं, जो तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं कि इनके विषय में भाई गगन मलिक जी जो पिछले दिनों भी हमारे यहाँ राम का किरदार निभा चुके हैं, जी टीवी सीरियल के अंदर भी रामायण के अंदर आप राम का किरदार निभा चुके हैं और एक बार में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर भी आपने यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपको मिला है। और ऐसे कलाकार निश्चित रूप से जिन्होंने रामायण के अंदर ये राम का रोल किया हो, वो ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई के अंदर इतने बड़े सीरियल के अंदर, रामायण जैसे सीरियल के अंदर पहले ही काम कर चुके हैं। तो इस बार भी लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं इससे कि पहले मैं आपको और जानकारी दूँ इस वर्ष की नई मैं चाहूँगा कि हमारे बीच के अंदर आए हुए जो हमारे मोजीज कलाकार हैं, मेहमान हैं, जो इस बार अपना किरदार निभाएंगे, वो आपके बीच के अंदर अपनी बात रखें और आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप उनसे भी पूछ सकें और उसके बाद प्रेस की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लें, राम जी से, बड़े भैया जी से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहले बड़े भैया से शुरू कर लें, तो मैं सबसे पहले गगन मलिक जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। गगन मलिक जी। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ सुभाष गोरे जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए, जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लवकुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे ZTV रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया है जो कि 3 साल सोनी पर चला, उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए हैं। ये नहीं कि अयोध्या में भी पिछले 3 साल से दीप उत्सव जो योगी जी करते हैं उसमें भी राम का किरदार निभाने का मौका मुझे ही मिलता है। और लवकुश रामलीला के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता है। एक दुखद बात है कि आज अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, वो भी बहुत मेरे आदरणीय और बहुत प्रिय थे, बहुत कुछ सीखा कि उनसे भी, तो उनको भी मैं आदर अपना सम्मान देता हूँ आज। और आप लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, सारी चीज़ें अर्जुन जी ने कहा कि वो आप लोगों के हाथ नहीं है कि लोगों तक पहुँचाना करना। अगर आप नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी खबरें लोगों तक पहुँच पाए। इस बार वही रामलीला है,
ये हर साल होनी चाहिए। ये जो है रामलीला जो संस्कार है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। एक सिंगल लाइन में रामायण को समझाने के लिए ये लाइन सबसे अच्छी है, ताकि कोई भी धर्म हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कुछ भी हो, ये अच्छे से जान जाए कि अगर वो सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। कठिनाइयां आएंगी, जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयां आई, सामना किया, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई और बहुत सारे संदेश रामायण में दे दिए गए। रामायण एक ऐसा भारत का एपिक है जिसमें हर चीज देखने को मिलती है कि भाई से भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, माँ और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए। ऐसे किरदार लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, उनकी माताएं, ये जो आज की तारीख में हमारे संसार में सारी चीजें मिसिंग हैं। अगर आप देखते हैं आज भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता का कोई आदर नहीं कर रहा, और दोस्तों सिर्फ दोस्ती जो है वो केवल नाम की रह गई है। सच्चे भक्त तो देखने को मिलते ही नहीं है। तो ये जितनी चीजें मिसिंग हैं, ये जो रामलीला की जाती है, ये चीजें वापस लोगों को याद कराने के लिए की जाती है कि हमारे संस्कार जो हैं वो रामायण से आते हैं। तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। ये संदेश लेकर हम पूरे भारत में ये रामलीला दिखाते हैं, जिसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। हजारों लोग तो लाइव ही देखते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है और आपके माध्यम से मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं और बहुत कुछ सीखकर बाहर निकलते हैं। तो इस बार भी हम आए हैं, हमने ये चीज़ ऐसी है जिसमें हम दिल से करते हैं ये जो रामलीला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सही संदेश है रामायण का वो लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से, आसान तरीके से आप तक पहुंचे, जिसके लिए अर्जुन जी और पूरे ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छी मेहनत करके जो डायलॉग डिलीवरी है, कई बार माइथोलॉजिकल क्या होता है कि लोगों की समझ में नहीं आता, उसे थोड़ा सा सरल बनाकर कि जो आम जनता है वो भी इसको समझ पाए, उस तरीके से डायलॉग्स जो है इस बार तैयार किए गए हैं। और बहुत सारी नई चीज़ें वो मैं चाहूँगा कि अर्जुन जी स्वयं बताएं। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बार फिर से ये मौका मिला है श्री राम का किरदार निभाने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हर बार की तरह ये रामलीला सक्सेसफुल रहेगी और लोग इसे सराहेंगे और पसंद करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात माननीय गगन मलिक जी ने कही। हमारे बीच में हमारे सीनियर साथी, जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सत्यभूषण जैन जी भी हमारे बीच के अंदर आ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथियों, मैं गगन जी के बाद हमारे बीच के अंदर माँ सीता के रूप के अंदर स्वीटी जी हैं, जो आप भारतीय, आप फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ साथ सॉन्ग राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, OTT पर भी आपकी कई फिल्में हैं और इंद्रयान थिएटर ग्रुप से भी आप जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी आपकी म्यूजिक एल्बम भी हैं। आप भी हमारे बीच के अंदर हैं, जो इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर माँ सीता का किरदार निभाएंगी गगन मलिक जी के साथ। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी अपने विचार रखें। मैं तो ये भी चाहूँगा कि दो पंक्तियाँ सबके बीच है, तो कहीं गाकर भी सुनाएं, एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लवकुश रामलीला में, जो कि हमारी दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी, जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं, और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है। और स्वयं राम जी, जो हमें, राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूं। जब भी हम कोई ऐसा किरदार करते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती है तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है
तो वही मैं प्रयास करूँगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूँ कि लोगों को सच में ऐसा नज़र आए कि हाँ मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूज़िक से, प्रोफेशनली सिंगर हूँ। मैंने 2 साल थिएटर किया है मुंबई से, और उसके बाद मैंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। तो राम जी के लिए मैं 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहूँगी आपको। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। धन्यवाद। सीता जी ने बहुत ही सुंदर गीत आप लोगों के सामने रखा। मैं चाहूँगा कि इससे पहले लक्ष्मण जी को मैं बुलवाऊँ भाई सत्यभूषण जी से गुजारिश है कि 2 मिनट वे भी अपने विचार रखें। सबको मेरा नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी शिलोंग से आ रहा हूँ सीधे वॉशिंगटन। और इस बार की जो रामलीला है बहुत भव्य होगी। अर्जुन जी ने बताया था कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उसमें हम करेंगे, और हमारे मैं जगन मणि जी को बहुत पुराना जानता हूँ, और हमारे चेयरमैन साहब पवन जी और सुभाष जी और सब, और आप लोगों का सहयोग चाहिए सबका कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। हमारी तो भावना ये है कि ज़्यादा लोग देखने आए, और ये हमारी भावना। सबको जय श्री राम। हमारे बीच में लक्ष्मण जी, दिशांत अरोड़ा जी भी हमारे बीच में हैं। आप जाने माने फिल्म अभिनेता भी हैं। लव ने मिला दी जोड़ी, जीजा माँ राजा बेटा जैसी अनेक टीवी सीरियल और फिल्मों के अंदर आपने दमदार किरदार निभाया है। फिल्म मिसिंग ऑन ए वीकेंड में भी आपने अभिनय किया है, और आप देख सकते हैं कि राम भी हमारे बीच में है, सीता भी हैं, वाकई लक्ष्मण लग रहे हैं। और आज लक्ष्मण का किरदार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में निभाएंगे। मैं दिशांत अरोड़ा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। जय श्री राम सबको। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार में चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गंगा जी ने बोला कि आजकल भाइयों भाइयों में ही बनती है, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। जिसको सवाल पूछना होगा वो हाथ उठाएंगे, माइक उनके पास चला। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। हाँ, ब्रीफ कर। प्रिय मित्रों और मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, लव कुश रामलीला कमेटी के पवन जी, सत्यभूषण जी, भाई सुभाष गोयल जी, गगन जी, स्वीटी जी, दिशांत अरोड़ा जी। मित्रों, इस बार की रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी जो कि विश्व विख्यात है, 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा। दशहरा पर्व 24 अक्टूबर को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी की अपनी एक पहचान रही कि हर साल कुछ न कुछ नया करना है। इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हमने बहुत सारी चेंजेस की है, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस नएपन के अंदर हमने इस बार लगभग 150 कलाकार जो हमारे दिल्ली से लोकल हैं, और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार रहेंगे, डांस ग्रुप रहेंगे। लगभग 250 कलाकार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे।
आपने पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर किरदार किया, क्रिकेटर ने भी किरदार किया, IAS ऑफिसर्स ने भी किरदार किया, और इस बार भी अनेक केंद्रीय मंत्री और क्रिकेटर से हमारी बात चल रही है, वो भी इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। रामलीला एकदम बिल्कुल नई टेक्निक तरीके से दिखाई जाएगी। टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर चाहे वो हमारा लाइट हो, साउंड हो, 3D मैपिंग हो, सभी चीजों का इतना इफेक्ट जो है दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी तो उसको लगे कि हम जो जी टीवी के ऊपर देखते थे या दूसरे चैनल्स के ऊपर हम रामायण को देखते थे, वही रामायण जो है आज लव कुश रामलीला कमेटी दिखा रहा है। हमारा मकसद आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको हम भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, परिवार के अंदर किस तरह परिवार जोड़ने की कला वो रामायण के अंदर देखने से मिलती है। गगन जी ने बहुत ठीक कहा है कि आज की स्थिति ये हो गई है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, परिवारों के अंदर संस्कार नहीं है। रामलीला एक ऐसी चीज है जिससे कि हम परिवारों के अंदर संस्कार दे सकते हैं, परिवार को जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भरत जी का कितना बड़ा त्याग है। भरत जी ने उस राम के सिंहासन पर, जिस पर वो बैठकर 14 वर्ष तक राज्य कर सकते थे, उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, बल्कि एक चिटाई बिछाकर जमीन के ऊपर 14 वर्ष तक एक वनवासी की तरह उन्होंने 14 साल निकाले। ये होता है त्याग, ये होता है सैक्रिफाइस। तो रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है। इसी तरह हमने लव कुश रामलीला कमेटी को आने वाली नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं कि परिवार जुड़ सके, परिवारों के अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत हो सके। यही लव कुश रामलीला कमेटी का हमारा मकसद है। लव कुश रामलीला कमेटी जहां लाल किले मैदान से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित करती है, इसके साथ साथ देश और विदेश से बहुत सारे विदेशों से एम्बेसडर्स भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आते हैं। और पिछले बार जो जितने एम्बेसडर्स आए और जितने फॉरेन डिग्नेटरीज रहे, उनकी बातचीत के अंदर एक चीज और निकल कर आई कि लगभग 4 कंट्रीज, जिसके अंदर दुबई भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है और लंदन भी है। हमारा ये प्रयास है कि रामलीला अभी तक तो कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड में देखी जाती थी। इन 4 कंट्रीज से भी जो बातचीत चल रही है, हम इसको विश्व स्तर के ऊपर, विश्व के नक्शे के ऊपर लव कुश रामलीला कमेटी को ले जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर पता लगे कि लव कुश रामलीला कमेटी जो अपना किरदार निभा रही है, और वहाँ के भी भारतीय मूल के लोग हो या वहाँ के रहने वाले निवासी हो, सबके अंदर वो संस्कार आ सके, एक परिवार की तरह पूरी दुनिया के अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत जाग सके। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने लव कुश रामलीला कमेटी को लाल किला मैदान के अंदर एक भव्य रामलीला हम बना रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया के कलाकार, चाहे वो जॉन इब्राहिम रहे हो, चाहे वो अक्षय कुमार रहे हो, चाहे वो और भी दूसरी हमारे कलाकार रहे हैं, वो कलाकार चाहे गोविंदा रहे हो, अजय देवगन रहे हो, प्रभास रहे हो, सभी लोग जो है लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आते रहे हैं। इन सब लोगों ने लव कुश रामलीला कमेटी को आकर अपना आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, सहयोग दिया है। और इस बार भी आप देखेंगे कि बहुत सारे नई चीजें, नई टेक्निक आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर दिखाई देगी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों के अंदर हमारी ये कोशिश है, अभी से रिसर्च चल रही है कि हम लेजर शो से इस बार बड़े बड़े शो दिखा सकें, जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो, शहर के अंदर एक वातावरण भी साफ सुथरा बन सके। और आप भी अपने परिवार के साथ लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आइए। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आपके प्रयास से एक माहौल बनता है, आपके प्रयास से दिल्ली राममय होती है, आपके प्रयास से जो परिवार हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं, रामलीला को देखते हैं। आपके अखबार के माध्यम से, आपके यूट्यूब के चैनल से, आपके डिफरेंट वेब से लव कुश रामलीला कमेटी को आपने बहुत कुछ आगे दिया है, आपका आशीर्वाद मिला है। मैं समझता हूँ इसी तरह आपका आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, सहयोग मिलेगा तो लव कुश रामलीला कमेटी और ज्यादा संस्कार दे सकेगी, और ज्यादा काम कर सकेगी। हम लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले कलाकारों का भी हौसला बढ़ेगा, और ज्यादा तरीके से हम दिल्ली को राममय कर सकेंगे, देश को राममय कर सकेंगे, देश में एक अच्छा वातावरण बना सकेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कि पहले कि आप कुछ क्वेश्चन पूछे, हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, हम इनका स्वागत भी करना चाहेंगे। मैं परवीन जी से कहूँगा कि एक पट्टे लेके आए और
हमारे आए हुए तीनों मेहमानों का और हमारे रामलीला के ऑफिस ब्यूरो का सभी का स्वागत किया जाएगा। भाई भी एक एक पटका भाई सत्यभूषण जी, लक्ष्मण जी को, सर थोड़ा इधर देखिए। पवन जी सीता जी को स्वागत करेंगे। अब आप सब लोग जो है, जो भी आपके प्रश्न हो, चाहे हमारे कलाकारों से हो या हमसे हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है सर। मैं इस बार हमने रामायण के सीनों के अंदर ऐसा लगेगा रामलीला देखते वक्त कि जैसे बिल्कुल जिंदा सीन यहाँ पर हो रहे हैं, और उन सीन के अंदर जो बहुत सारी भाषा ऐसी थी, जो भाषा संस्कृत के अंदर थी या दूसरी भाषा अवधि के अंदर थी जो बोली जाती थी, उस भाषा को हमने बिल्कुल निकाल दिया है और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर जो है रामलीला देखने को मिलेगी। क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी को भी नहीं समझ रहे ठीक तरीके से, वहाँ पर अगर कहीं इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा है तो उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। और रामायण रामलीला जिस वक्त देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत रामलीला देख रहे हैं। और इस जीवंत रामलीला के अंदर टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है, क्योंकि जो बच्चों को चाहिए, जो जनरेशन को अट्रैक्ट करने की चीजें चाहिए, उन चीजों का भी हमने मिश्रण किया है जिससे कि रामलीला को और ज्यादा जीवन बनाया जा सके। रावण और हनुमान के लिए सर कौन से किरदार है, थोड़ा वो देखिए, अगर सारी चीजें आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे तो मैं समझता हूँ फिर दूसरी और तीसरी नहीं कर पाएंगे। आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, उसके अंदर हनुमान जी भी आपके सामने होंगे और तीसरी प्रेस के अंदर जो है रावण के परिवार के सभी लोग भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हेलो, सीमा फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ हियर। जय श्री राम। मेरा सवाल गगन जी से है। गगन, आप काफ़ी देर से एक राम जी का कैरेक्टर करते आ रहे हैं। सो हाउ चैलेंजिंग इज इट टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर एवरी टाइम विद योर न्यू टच? देखिए जी, मैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं कई सालों से कर रहा हूँ, आप मेरे लिए उतनी मुझे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता किरदार में जाते हुए। लेकिन ये समझिए कि जब हम लाइव रामलीला की बात करते हैं तो वहाँ गलती अगर आपने एक बार कर दी तो वो उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते। शूटिंग में आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। और जब इतने बड़े कोई किरदार आप निभाते हैं, भारत में श्री राम का आप किरदार निभा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों की आस्था, वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें एक राम वो देखते हैं। किरदार इस तरीके से निभाया जाए जब आप उनके सामने खड़े हैं तो उनको वाकई में उनके राम दिखे। तो ये जो भार है हमारे कंधों पर, ये एक बहुत बड़ा भार रहता है जिसे हम बड़ों का, श्री राम का, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये चैलेंज हमेशा से रहा है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और आशीर्वाद से पूरा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा नाम लवी है, मैं फिल्मी बीट से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी होंगी, हमें लगेगा कि हम बिल्कुल जीवंत रामायण देख रहे हैं। लेकिन जब राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, अगर मैं बात करूँ फिल्मों की, तो आदि पुरुष में जो कैरेक्टर आया, जो प्रभास का, उसको लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। उसमें भी यही कहा गया था कि टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को पसंद आएगा, आज की जनरेशन के लिए है। तो मेरा गगन जी से पहले सवाल है कि उस चीज़ को आप कैसे कोप अप करेंगे? कोई प्रेशर है उस तरह का कि ऐसा कुछ ना हो जाए? नहीं, उसका मैं आपको क्लियर कर दूं। प्लीज प्लीज। देखिए, प्रभास जी हमारे यहाँ लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में खुद आए और हमने आदि पुरुष की प्रमोशन भी की। बेसिकली चीज क्या है कि रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर रामायण के कंटेंट्स को गलत बोला जाएगा और उसको छेड़ा जाएगा तो उसको ना जनरेशन पसंद करेगी, ना हम रामलीला के लोग पसंद करेंगे, उसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो किसी भी कंटेंट से अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो मुनासिब नहीं है और उसका हम विरोध करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो रामायण और ग्रंथ के अंदर चीजें हैं
वही चीज़ें होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम उसको गलत तरीके से किसी चीज़ को परोसेंगे तो उसका गलत इफेक्ट जाएगा समाज के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने भूल की थी, उन्होंने भी खुद इस बात को माना है कि इसके कंटेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं, और कंटेंट्स के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी को उसमें दिखाया गया है उसका भी हम समर्थन नहीं करते। अगर हम उसी अवधि भाषा में संस्कृत भाषा के अंदर चलते रहेंगे तो नौजवान पीढ़ी के बच्चे ना अवधि पढ़ते हैं ना संस्कृत पढ़ते हैं। आज ज्यादातर स्कूलों के अंदर इंग्लिश पढ़ते हैं, और अब हम रामलीला को लंदन में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ के इंग्लिश लोगों को हिंदी की, अवधि की ये रामलीला समझ में आएगी? अगर हम किसी भी कंसेप्ट को अगर सारी दुनिया के अंदर ले जाना चाहते हैं, रामायण को ले जाना चाहते हैं, उन संस्कारों को ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें शब्दों का ही चेंज है। और शब्द ऐसे नहीं है, बात वही है, उसका मीनिंग वही निकलेगा, चाहे वो इंग्लिश के वर्ड में हमारे, चाहे वो हिंदी के शब्द। तो मैक्सिमम जो रामायण है वो हिंदी के अंदर ही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो अवधि या संस्कृत के अंदर जो नहीं समझ में आते, उनको सिर्फ हमने इंग्लिश के अंदर कहा। फुहड़ शब्द नहीं होंगे, मतलब उनके कहने का मतलब खाली अनुवाद किया उनका बस। आदि पुरुष में फुहड़ शब्द यूज हुए थे, वो नहीं होंगे। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ग्राउंड है, लाल किले का ग्राउंड है, क्योंकि लाल किले के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसके अंदर हम दोनों साइड्स के ऊपर क्रेन लगाते हैं। वो क्रेन की हाइट जो है 100 फुट से ऊपर जाती है, 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट तक जाती है, और दोनों साइड के ऊपर 2 क्रेन लगती है। जब राम रावण का युद्ध शुरू होता है तो एक तरफ क्रेन के अंदर राम होते हैं और दूसरी साइड के ऊपर रावण होते हैं। लगभग जो है 200 फुट दूर रहते हैं, और 200 फुट दूर से जब वो दोनों रथ ऊपर हवा के अंदर होते हैं तो इधर से रावण की टीम और इधर से राम की टीम एक दूसरे को ललकारते हैं। तो उस वक्त जो हवा के अंदर जो दोनों को सीन दिखाई देगा, वो सारा हवा के अंदर आपको सीन दिखाई देगा। इसी तरह सीता हरण का जो सीन दिखाई देगा वो आपको हवा के अंदर दिखाई देगा। हनुमान जी जो दिखाई देंगे आपको हवा के अंदर उठते हुए दिखाई देगा। तो ये जो क्रेनों का सहारा लिया जाता है, ये कमर्शियल क्रेनें हैं, और इसी के अंदर जो है बड़े बड़े रथ लगा के और वो हवा के अंदर ले जाते हैं। और निश्चित रूप से अगर वहाँ पर 50,000 लोग होते हैं तो उस वक्त उस हवा के सीन के ऊपर 50,000 मोबाइल जो है वो वीडियो बना के लाइव करते हैं। तो हमें भी इस चीज़ की खुशी होती है कि कम से कम 50,000, 1 लाख आदमी बैठा हुआ दशहरे वाले दिन आज उन हवा के सीनों के अंदर उसका भी आनंद ले रहा होता है। चीज़ वही है, लेकिन उसको नई टेक्निक के साथ पेश किया है। कई पार्टीज के लोग आते हैं, तो ऐसा अभी डिसाइड नहीं है कि कौन आएगा, हमारा कौन मुख्य अतिथि होगा। इन्विटेशन हमारा सभी को गया है, और इसके अंदर से उस वक्त के अंदर जैसी जिस व्यक्ति की सहूलियत होगी उसके हिसाब से लोग विश्रामला कमेटी के अंदर आएंगे। जब आप इतने बड़े किरदार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, ये बात सत्य है। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में अरुण गोविल जी हैं। आज मैं भी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि राम कैसे होंगे, तो मुझे अरुण गोविल जी दिखाई देते हैं। और उनके भी अब निजी जीवन में भी आज की तारीख में हम जब देखेंगे तो वो किस राह पर चल रहे हैं, उनका जीवन भी पूरा बदल गया। तो ये बदलाव तो आपके जीवन में आते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हैं। जब तैयारी करते हैं तो उस किरदार को डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि आप वैसे कभी नहीं करेंगे। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज हम लोगों तक दर्शाना चाहते हैं कि वो हमें राम का रूप ही समझें। तो जब हम वो सारी क्वालिटीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये लाजमी है कि आपके जीवन में आपको सत्य की पहचान होनी शुरू हो जाती है, सही चीज़ों की पहचान शुरू हो जाती है, और धर्म की राह पर कैसे चलना है ये भी समझ में आता है। तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं जीवन में। तो मेरे जीवन में भी वैसे बदलाव आए हैं। मैं भी आई थिंक मुझे लगा पहली बार जब मैं राम बना था तो मुझे लगता है कि मैं 9 या 10 साल का था।